किश्तवाड़ के लोगों की जानों की कीमत जो है वो कितनी है, वो इस वीडियो से जो है वो पता चलता है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक एम्बुलेंस जो है वो तकरीबन 1 घंटे से जो है वो रुकी हुई थी, क्योंकि संगमबत्ती का जो इलाका है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वहाँ पर जितनी एनवायरमेंटल डिज़ास्टर NHIDCL की तरफ से हुई है, शायद ही किसी एरिया में जो है उतनी डिज़ास्टर हुई हो। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, अथॉरिटीज़ जो है वो फेल है एक्शन लेने में। और हरदर्मी देखिए आप इस कंपनी की, जो वहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, एक एम्बुलेंस को जो है वो 1 घंटे से रोक कर रखा गया था, लेकिन जब बाद में वहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स पहुँचे, फिर मजबूरन जो है वो इस एम्बुलेंस को जो है वो छोड़ना पड़ा। ये जो वीडियो है ये 7 तारीख का जो है वो वीडियो है जो हमारे पास आया हुआ है, यानी कि आज से 2 दिन पहले का ये वीडियो है। ये कल हमारे पास आया था और हमने जब इसकी वेरिफिकेशन की, ये वीडियो जो है वो 7 तारीख का निकला है। आप इस विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस जो है वो बाकी गाड़ियों के साथ जो है वो रुकी हुई है, और आगे चलकर हम इस वीडियो को आपको पूरा भी दिखाएंगे और उसमें जो आवाज़ है वो भी जो है वो हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से एक शख्स कहता है कि वो भी यहाँ पर जो है वो आधे घंटे से रुका हुआ है। इसका मतलब है कि जो एम्बुलेंस है वो उससे कई समय पहले से जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, जिसको जो है वो छोड़ा नहीं गया था। किश्तवाड़ जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ के जो हॉस्पिटल की खस्ता हालत है, इसी वजह से जो है इस हॉस्पिटल को जो है वो रेफरल हॉस्पिटल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और एम्बुलेंसों का जो है वो काफ़ी करीबी रोल रहता है जब कोई भी सीरियस पेशेंट जो है वो शिफ्ट करना होता है। इस एम्बुलेंस में हालांकि पेशेंट है और वो इतना सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी एक पेशेंट को रोकना जो है वो किस हद तक जो है वो जायज़ है, ये अब एडमिनिस्ट्रेशन ही जो है वो इनसे सवाल कर सकती है। और जो ये वहाँ कंट्रैक्टर है जिसकी जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से पिछले दिनों वहाँ पर एक शख्स की भी जो है वो मौत भी हुई थी, और वहाँ पर जो है वो दरिया है जो चिनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वो भी जो है वो बंद आपको दिखाई दे रही होगी, जो कई महीनों से जो है वो बंद है। तकरीबन 2 महीने से जो है वो वहाँ पर एक तरह से झील बनी हुई है। और जो ये नदी है जो कभी कभार उफान पर होती थी, आज ये नदी जो है वो एक नयगढ़ की जो जैसे वाटर सप्लाई स्कीम है वैसे होकर जो है वो रह गई है, और सब लोग जो है वो बेबस हैं। हमने आपको कुछ दिनों पहले भी जो है वो डटपट के करीब का जो है वो एक वीडियो दिखाया था, जिसमें विलागर, उमर, सईद और बाकी लोग जो है उनकी गाड़ी जो है वो वहाँ पर फंसी थी। वो भी जो है वो एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर था और जिसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, हमने आपको कुछ दिनों पहले ही जब DDC चेयरपर्सन के साथ हम गए थे, हमने एक शख्स को भी दिखाया था कि किस तरह से हमारे ही मुनाफिक और नासूर लोग जो है वो इनकी मदद करते हैं। वो वीडियो भी जो है वो आपने देखा था। उस शख्स की पहचान जो है वो आज की डेट में जो है वो हो चुकी है। उसका नाम जो है वो दानिश राज बताया गया है, जो पहले द्राबशाला सेक्टर में था, और बाद में क्योंकि वहाँ पर कंट्रोवर्सी कुछ हुई थी जब वहाँ पर जो बिल और कंपनसेशन कुछ लोगों के बनाए गए थे, जिनकी ज़मीन और जो स्ट्रक्चर थे वो राटले पावर प्रोजेक्ट में भी गए थे, और उसका मुआवजा लेने के बाद भी जो है वो नेशनल हाईवे में जो है वो कोशिशें कर रहे थे कि वो मुआवजा लें, और यही वो शख्स है बताया जा रहा है कि इसने उनका मुआवजा बनाया था। और उसमें एक आध ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी थे जो अलाइटमेंट में आते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है वो इसने उनका वहाँ दिखाकर जो है वो मुआवजा बनाया था है। और अभी मैं उसमें इंक्वायरी ही कर रहा हूँ, और इसमें आगे चलकर क्या डिटेल्स आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। अगर इसमें कुछ पैसा भी निकला होगा तो शायद मैं जो है वो ये केस हायर अथॉरिटीज़ के पास भी ले चलूँगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अपने ही लोग जो है वो नासूर है यहाँ पर, जो इन कंपनी वालों को जो है वो मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको जुर्रत हो रही है कि वो एक एम्बुलेंस को भी जो है वो रोक कर रखते हैं, जबकि ये टोटली इलीगल है। और इनको जो है वो गाड़ियां रोकनी नहीं है वहां पर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट या 10 मिनट कोई गाड़ी रुके, लेकिन जब इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस हो खास तौर पर, तो आपने जो है वो इस को जो है वो हर काम बंद करके जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता देना। लेकिन ये जो वीडियो है जो हम आपको आगे दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये कंपनी जो है वो कितनी हाई हैंडेडनेस है इनमें, और जो इनके साथ हमारे लोकल लोग और लोकल कंट्रैक्टर्स है जो इनको मदद कर रहे हैं और इनके हौसले बढ़ा रहे हैं। मेरा इस वीडियो के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है कि क्या एम्बुलेंस को रोकने के लिए इनके जो कंपनी वहां पर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या सिर्फ इसी तरह से भी जो है वो चलता रहेगा जिस
किस तरह से ये एनवायरनमेंट हमारा जो है वो खराब कर रहे हैं, वहाँ दरिया बंद हो रहा है, सारा मक जो है वो दरिया में फेंका जा रहा है। क्या इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन इस वीडियो पर भी खामोश रहेगी? हमें जो है वो इसमें इंतज़ार रहेगा वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी, छात्रों की एडमिनिस्ट्रेशन का भी, किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और जो यहाँ के लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हो, यहाँ के पॉलिटिशियन जो हिंदू मुस्लिम पर तो बात करते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे का सर कलम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो उन लोगों के भी जो है मैक्सिमम लोगों के जो है इनके साथ मफाद जुड़े हुए हैं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, इनके साथ लेबर जुड़ी है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो ये रोड कंस्ट्रक्शन हो, सब ने जो है वो आंखें बंद कर ली है। अगर अभी कहीं किसी को हिंदू या मुस्लिम पर या गाय या बकरे पर जो है वो फसाद उठाना हो तो सब लोग जो है वो बोलेंगे भी और आगे भी आएंगे। लेकिन जहां लोगों के हित की, अपने किश्तवाड़ को के फ्यूचर को आगे बचाने की बात हो, अपने किश्तवाड़ के लोगों के नौजवानों को जो है वो जॉब दिलाने की बात हो, वहां पर ये लोग जो है वो खामोश है, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपने लोगों को जो है वो कामों पर लगवाया है, खुद के लोगों के ठेके हैं, खुद के ठेके हैं, इसीलिए जो है ये जबान खामोश है। आइए हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो